चलिए बेटा बताइए 1 to 10 में। गाइस 1 to 10 में कोई डाउट है? नहीं सर। 11 to 20। 11 to 20 है किसी का? नो सर। नो सर। ओके 21 to 30। 21 to 30 में भी नहीं है। नो सर। ओके 31 to 40। नो सर क्वेश्चन नंबर 35। सर 35। अप टू 40 और कोई है? ओके 41 to 50। 46 सॉरी 45 और 46 42 46 44 और 41। अप टू 50 हो गया। सर 48 भी। सर 47 ऑल्सो। चलो अप टू 60। सर 55। सर 54 56। सर 55। हो गया ना बेटा? 57 60। डन। ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पर आइए गेट इक्विप्ड पे। वन टू 10। और सेकंड फोर्थ सेकंड एंड सेवेंथ। दो और कोई अप टू 10 में? 9 अप टू 10 हो गया। 10th 11 to 20। 16 16 एंड 19। and 21 अप टू 20। कोई नहीं है? अप टू 30। 28। 21 30 अप टू 40। सर 38। 32 अप टू 40। 35 37 40 तक हो गया। अप टू 50। सर 50। 42 42। 47 अप टू सर 50। 50। 50 इन बिटवीन कुछ रह गया? ठीक है एडवांस किया है ना? सर मैंने आपको Yes. ऑब्जेक्टिव में 40 55 भी करने के लिए बोला था। क्या चीज? ऑब्जेक्टिव में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 55 क्वेश्चन 55। एक बार आप पढ़ के बताओगे कि मैंने क्या क्या लिखा है? और सर एक 40th क्वेश्चन भी। कौन सा 40th? हाँ 40। इसका क्या मतलब होता है जरा मुझे इसका मतलब पढ़ के बताओ। यस सर गॉट इट सॉरी।
चलो एडवांस में बोलिए जरा 1 to 10. Sir, 9th question. Next. Next. नहीं है 1 to 10 में किसी का? चलो 11 to 20. Sir, 15th. 15. और up to 20. 20. Up to 20. Up to 20. Up to 30. Sir, 24th. 24. आगे 25. आगे up to 30. तो हो गया 28 तक में और कुछ नहीं है? ठीक है, पैसेज किया क्या? No, Nice. sir, matric mass के. मैच किया है? पैसेज नहीं किया आप लोगों ने? नहीं sir. नहीं. चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, पैसेज अभी करवा दें. हाँ मैच पे आ जाओ. मैच बोल दीजिए. 8 है. 1 to 8 में किसी का? नहीं sir, मैच में नहीं है कोई डाउट. पक्का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर. नो सर. विंडो टू जेई वो नहीं किया है. नहीं किया है? ठीक है, पैसेज और विंडो टू जेई नहीं किया आपने, है ना? ठीक है, तो बाद में देखते हैं. थर्टी 35 किसका डाउट था फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में? बोलिए सर भाई. मेरा बोलिएगा. ये है फंडा. जितना नेगेटिव होगा उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, जितना पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी. समझ आया? यस सर. आंसर क्या हो जाएगा? डी. हाँ. फिर आते हैं 41 पे. 41 किसका है? सर मेरा. देखिए आपको बताया था सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है. याद आ रहा है आपको? एक बार चाहे नोट्स खोल के देख लीजिए. तो ये सब ऑलरेडी नेगेटिव है, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा. तो कह रहा मोर इजीली किस में से होगा? किसी में से नहीं होगा.
बेटा समझा कुछ? अगर एक बार रिपीट करोगे? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसमें से आप फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात करोगे, यानी ये करने की बात कर रहे हो आप, तो ये हमेशा डिफिकल्ट होता है। एंडोथर्मिक का नोट खोल के देखें अगर आपको, तो एंडोथर्मिक है मतलब डिफिकल्ट है। वो पूछ रहे हैं इजी किसमें से, तो किसी में से भी इजी नहीं होगा, सब में से ही डिफिकल्ट होगा। हाँ। है ना? अब नोट्स में देखो लिखा है आपने ये 42 42 किसका है? बोलिए। मैंने पूछा था। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, उनको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो वो स्टेबल होंगे। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनको नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो वो स्टेबल होंगे। इसका मतलब ये है कि सोडियम पे प्लस चार्ज स्टेबल है, लेकिन सोडियम का नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है। इसी तरह क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल या अनस्टेबल है। इसी चीज को अप्लाई करते हुए यहाँ पर देखिए आप, कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जिसपे नेगेटिव चार्ज आपने लगा के रखा है। बोलिए। बेरिलियम। बेरिलियम ना? बेरिलियम या लिथियम? सर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव की इलेक्ट्रो नेगेटिव? पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज चाहिए। अब अगर लीस्ट स्टेबल बोल रहे हो मतलब आप डिस्टर्ब कर रहे हो, मतलब पॉजिटिव को आप नेगेटिव दे रहे हो या नेगेटिव को आप पॉजिटिव दे रहे हो। तो लिथियम इलेक्ट्रो तो पॉजिटिव है सब लिथियम होगा। तो भाई। सर बेरिलियम क्यों नहीं होगा? बेरिलियम, अच्छा ये बताओ ऐसे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है? बोलो, डिक्रीज होती है कि नहीं? डिक्रीज होती तो लिथियम और बेरिलियम में कौन ज्यादा है? है लिथियम। Lithium. तो लिथियम को लिथियम। डिस्टर्ब ज्यादा होगा ना। Li प्लस तो चलेगा, लेकिन अगर आप Li माइनस बनाओगे तो नहीं चलेगा। इज इट? यस। Yes, लेकिन सर पीछे से बी बेरिलियम का दिया तो हमें लिथियम ही मार्क करें ना? हाँ लिथियम आता है। ओके। सर पर लिथियम माइनस चार्ज होने के बाद 1s2 और 2s2 तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन से पहले उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो मेटल है। और बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बता देते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता Li माइनस जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ओके सर। फोर्टी फोर हो गया। अब ये 44 किसका है? बोलिए। 44 किसका है कि नहीं कोई? सर किसी ने बोला तो था। हाँ, अभी कोई नहीं बोल रहा है, चल जाने दो। 47 45 किसका है? सर मेरा है। बेटा 45 में ना आपको ये मैंने लिखाया नहीं क्या नोट्स में? सर दिखाया है वो। हाँ ये तो लिखा होगा, ऑक्सीजन एक्सेप्शन था, ये लिख लीजिए। वैसे डिक्रीज करता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है लीस्ट है। फोर्टी सिक्स किसका है? मेरा। ये भी बेटा नोट्स में लिखा हुआ है, एक्सेप्शन था, अगर याद हो तो क्लोरीन Cl का फ्लोरीन से ज्यादा होता था। इसमें किस चीज में प्रॉब्लम आ रहा है? सर वो नाइट्रोजन और कार्बन में नहीं समझ रहा।
नाइट्रोजन का लीस्ट होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 0 होता था ना। आप देखो ऐसे आपको लिखा है, ऐसे इंक्रीज बताया था, फिर आपको बोला नहीं था नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट 0 होता है। नोट्स खोल के हाँ देखो, सर। लीस्ट नहीं हो गया। आंसर क्या गिवन है इसका? सर सी। बराबर है, नाइट्रोजन लीस्ट होगा। क्लियर है ना, किसका डाउट था ये? हाँ सर। 48 मेरा है सर। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बाद में हम लोग ये चैप्टर अभी केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ना, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है। इनमें से जरा देखो कौन सा आयनिक बनता हुआ दिख रहा है आपको? आपने NaCl पढ़ा है? यस सर। हाँ सर। कैसा है, आयनिक है कि कोवेलेंट है? आयनिक। आयनिक। तो सोडियम के नीचे पोटेशियम क्लोराइड आता है, ये आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा? आयनिक। आयनिक। तो बस देखो, हो गया। सर बी और सी दोनों ही आयोनिक है ना? बी बेटा कम आयनिक हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, 54 यस। मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, ये तो मैंने कराया ना लास्ट लेक्चर पे, जो जितना छोटा होगा उसकी उतनी ज्यादा होगी। इनमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? हाइड्रो। तो बस हाइड्रोजन। यही आंसर हो गया। मैग्नीशियम आयन इज लेसर देन, भाई फिर वही मैग्नीशियम से छोटा कौन है? एल्युमिनियम छोटा है कि बड़ा है? भाई याद आ रहा है, नोट्स में किया हुआ क्वेश्चन है ये तो, क्यों भाई? सर एल्यूमिनियम बड़ा होगा। एल्यूमिनियम बड़ा होगा। मैग्नीशियम से एल्युमिनियम बड़ा है? नो सर, साइज डिक्रीज होता क्रॉस। हाँ, साइज की अगर हाँ आप यार। बात करोगे, साइज डिक्रीज होगा। सर हाँ हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से। हाँ, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी देखनी है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, मैग्नीशियम से छोटा कौन सा है? एल्यूमिनियम छोटा है। तो ये एल्युमिनियम छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम आयन इज लेसर देन दैट ऑफ। अच्छा, मैग्नीशियम किससे कम है? ये है आपके पास, ये साइज लिख दिया मैंने। अब आप बताओ किसकी ज्यादा और किसकी कम होगी? ये साइज का ऑर्डर है, तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका उल्टा? करो कंपेयर, किससे कम है? एल्यूमिनियम। हुआ, समझा? यस। 54 हो गया, 55। अच्छा, किसी को इधर लेफ्ट वाला कुछ कॉपी तो नहीं करना? 35, 41, 42 में इरेज कर दूं? हाँ हाँ सर। सर। फिफ्टी सिक्स किसका है? सर मेरा। अरे तो डेफिनेशन लिखाई थी ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म। अच्छा नहीं पढ़ाया, सॉरी। 56। लैटिस एनर्जी क्या होता है? हाँ 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 हाँ, ये केमिकल बॉन्डिंग वाला है, तो सी भी लिख दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। 57 किसका डाउट है? ये भी नहीं होगा।
60 तो कर सकते हैं। किसका डाउट है 60? क्यों भाई? मेरा। देखो NH2NP1 ये 3A हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। शॉर्ट पीरियड बोल रहा है, तो शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है? सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड? सेकंड या थर्ड। हाँ, दोनों होते हैं। दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। और फिर बोरॉन और एल्युमिनियम ले ले। हाँ, बनाओ ऑक्साइड, क्या बनेगा? ऐसे तो सर एम्फोटेरिक बनना चाहिए, बट आंसर पीछे डी दिया है, बेसिक। बेसिक। बेसिक तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। सर सी ही दिया आंसर। सी दिया है सर आंसर। सी है सर। ऐसे देख रहे हो भाई आंसर? समझा? हाँ। हो गया ये? यस। किसी को कुछ कॉपी वॉपी करना है इसमें? मैं सब इरेज कर दूं? नहीं। नो सर। ठीक है, इरेज कर देता हूं। हम लोग अभी इस पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 2। किसका डाउट है? सर मेरा। एक्स और वाई जरा ये देख के बताइए कौन से ग्रुप का मेंबर होगा ये। एक्स जो है हमारा 17। 7 और 17, और वाई 5A और 15। अब 17 का एक एलिमेंट ले लो और 5th का एक एलिमेंट ले लो, कोई भी नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी याद आ रहा हो। अब आप बताओ कौन सा कंपाउंड बनेगा? PCl3 सुना किसी ने? यस सर। तो देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर। हो गया। सर पर जैसे हम कंपाउंड बनाते हैं उनका 3-3 बैलेंसी होगी तो उतना XY हो जाए। अगर वो करोगे तो बेटा बहुत टाइम लगेगा और गलत भी हो सकता है। आप तो रिलेटेड कंपाउंड याद कर लो। ओके सर। एलिमेंट का कंपाउंड कोई ना कोई याद आ जाएगा, उसी से काम होगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन किसका है? सर मेरा है। मैंने आप लोगों को अबाउ सिखाया था ना? हाँ। मैंने जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बराबर लिखा है?
हाँ हाँ सर। यस सर। जिंक किस कैटेगरी में आता है, किस ब्लॉक में आता है? D block. हो गया कि नहीं हो गया तुम? क्वेश्चन समझा? यस। 7 किसका था? जिसका भी था भाई केमिकल मेरा बॉन्डिंग, था। केमिकल बॉन्डिंग में है स्टेबिलिटी। 9 मेरा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट Ar3 बी में। अब देखो ए में 3 है तो इसका मतलब ए कौन सा ग्रुप हो सकता है? ये सही लिखा है मैंने कि नहीं? Yes, sir. तो ए में बोरॉन एल्युमिनियम कुछ होगा और 6 में ऑक्सीजन सल्फर कुछ होगा। अब बताओ कौन सा कंपाउंड याद आ रहा है आपको इनसे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो ऐसा कोई कंपाउंड दिख रहा है आपको, मैच हो रहा है? यस हाँ सर, डी वाला। हो गया क्वेश्चन। 10th सर मेरा है। बेटा आपको ना नोट्स में देखो लिखाया है मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट रेडियस इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। हाँ। लिखा है कि नहीं? यस। बस वही तो कह रहा है। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो साइज कम होगा कि छोटा ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ? साइज कम होगा। तो ए ऑप्शन वही हो गया। अब भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, रहने दो, हमें क्या करना है। ये है ट्रिपल बॉन्ड है इसमें तो साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? बॉन्ड का नंबर ज्यादा तो साइज छोटा। छोटा। बस हाँ हो बट गया। सर बी आंसर रहेगा कि नहीं, क्योंकि सी भी ऑप्शन दिया है इन बोथ केसेस। हम्म, ये आंसर पीछे सी दिया हुआ है, ए और बी बोथ। हाँ तो बराबर दिया ना। ऊपर बी कैसे आया? ये लिखा है ना मैंने, देखो कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग अलग है। यस। हाँ कि ना? हाँ। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी तो उनके बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो ये इनके बीच की जगह डिस्टेंस कम होगी कि ज्यादा होगी? कम कम। होगी। तो कम होगी तो आप बताओ शॉर्ट होगा कि लॉन्ग होगा? शॉर्ट। बस हो गया। सर और अगर सेम एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग हो तो फिर नंबर ऑफ बॉन्ड देख करके बताते हैं, ये वाला पॉइंट देख के बताते हैं कि भाई बॉन्ड्स कितने हैं, वो डिसाइड करेगा। तो ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 16। 16 किसका है? सिक्सटीन बेटा किसका है? सर मेरा। Sir, मेरा भी. फैक्टर्स लिखाए थे आपको मैंने, याद आ रहे हैं कुछ आयनाइजेशन एनर्जी के? यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके थी, इनवर्सली प्रोपोर्शन किसकी थी? साइज के क्या थी, डायरेक्टली की इनवर्सली? Directly proportional. बेटा ध्यान से देखो, इनवर्सली थी साइज। Inversely inverse. साइंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तब ऑप्शन पढ़िए आप। और ईएनसी के डायरेक्टली थी कि इनवर्सली? डायरेक्ट। अब आप पढ़िए, ऑप्शन ए पढ़िए और बी पढ़िए।
ठीक है, मिला आंसर। साइज वाला रिलेट करिए, देखिए उन्होंने कहा हाई कब होगी, जब साइज छोटा होगा, Yes, sir. है ना। 16 के बाद 19, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, लिख के देखिए। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, वेनेडियम, मैंगनीज, बोल रहा है तीसरा डिफिकल्ट कहाँ से होगा, जरा सब में दो दो निकालिए फिर देखिए। ये 3D4 हो गया, ये 3D3 हो गया, ये 3D5 हो गया, और ये 3D6 हो गया। अब बताइए कौन सा स्टेबल हो रहा है। 3D5. 5. mm. मिल गया हमको। क्लियर है। Yes. 21 LR, किसने पूछा ये? सर मैंने। बेटा इसको तो आपको लिख के ही देखना पड़ेगा, और कैसे लिखेंगे ना, आपको जीरो ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशंस पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। Rn86 होता है, इसका क्या बनता है 7s2 7p6। अब इसके आगे का आपको लिख करके देखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, लिखना ही पड़ेगा आपको। 28, Sir, 20, मेरा. इस पे CB लिख दो, केमिकल बॉन्डिंग में आ जाएगा। 30 किसका है, देखिए ये एक कंपाउंड है, मैंने शायद बताया था, ये यहाँ से ब्रेक होगा तो H देगा, नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, यहाँ से ब्रेक होगा तो नेचर हो जाएगा बेसिक। अब ऐसे केस में अगर हमें जज करना है तो एसिडिक होने के लिए यहाँ पे EnMO का जो है वो लेस आना चाहिए, यानी डेल्टा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस हो, और यहाँ पे मोर। समझ में आ रहा है। नहीं सर, लास्ट स्टेप में नहीं समझ में आया। देखिए ये हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो अगर आपको M और O के बीच का बॉन्ड, यहाँ से आपको H+ अलग करना है ना, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, M की कम होनी चाहिए, तभी ये H देगा और एसिडिक हो पाएगा। इसका उल्टा बेसिक के लिए होता है, इसको नोट्स में ऐड करिएगा। सर एसिडिक आपने पूरा लिया है क्या, MOL? नहीं बेटा, H+ एसिडिक होता है ना, MO से क्या मतलब। समझा कि नहीं। Yes, sir. दो अलग अलग केसेस हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एसिडिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
लेस। दूसरी पॉसिबिलिटी, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बेसिक होगा, मोर हो जाए। अब आप चेक करिए। सर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एम की है ना? हाँ, एम ओ की है, एम और ओ के बीच की है। क्वेश्चन में देखिए आपको डेल्टा लिखा हुआ है। देखा? यस। yes. 32 देखिए 32 किसका डाउट है? मेरा। हमने आपको नोट्स में एक स्टेटमेंट लिखाया था कि IE1 जो है इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ EA1 होती है। याद आ रहा है? हाँ सर। चेक करिए ऑप्शंस में। ठीक है, सर ये ऑप्शंस मतलब समझ में नहीं आ रहे हो क्या है। आपको बाकी कुछ देखना नहीं है। आप ऑप्शन में देखो कहीं पे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिलेट कर रहे हैं क्या? हाँ सर, फर्स्ट और थर्ड में। अब इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए फर्स्ट के लिए, तो आप देखिए ऐसा कोई मैच कर रहा है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ऑप्शन में दिख रही है? फर्स्ट वाला हो रहा है सर, दोनों में क्लोरीन सेम। हाँ, फर्स्ट वाला होगा क्योंकि सेम एटम के लिए ही वैलिड है ना। समझा? हाँ, 35 35 यस मेरा है। आई ड्रॉप्स ये होने से इसमें जिंक कैडमियम मरकरी कहाँ से बीच में आ गया? सी ऑप्शन होगा बेटा, क्या प्रॉब्लम है? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट सर। एक्चुअली कैसा है कि अगर आप इसे अभी छोड़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली ग्रुप 3A का जो ऑर्डर है ना वो बहुत गड़बड़ है। मैं बना के बताता हूँ। देखो, ये हमने इसलिए पढ़ाया नहीं क्योंकि आगे वाले टॉपिक में आने वाला है। ये है IE का ऑर्डर। अब देख रहे हो ऑर्डर? यस। इसका एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से है, तो आप इतना ही चाहे तो कॉपी करके छोड़ दो, आगे जब पढ़ाएंगे तब समझ। ओके। 37 यस। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? Fluorine is more electronegative than nitrogen. सर मुझे तो ऑलमोस्ट चारों ऑप्शन इज लाइक करेक्ट ही लग रहे हैं। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन।
एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं कि चारों ऑप्शन सही है, बट विच वन इज करेक्टली एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन किसमें करेक्ट है वो चाहिए आपको, समझे बेटा? यस ऑप्शन नहीं है, एक्सप्लेनेशन कहाँ पे करेक्ट है, तो वो केवल फर्स्ट में है। ओके पर सर डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता देन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। नहीं, पर दिस इज द रीजन। अगर ये रीजन होता तो सब ऑर्डर रेगुलर ना होते, ये रीजन थोड़ी ना है, ये तो आंसर है। आपको पूछ रहा है एक्सप्लेन कौन सही कर रहा है, तो उसको वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना हुआ। एक बात बताओ, आप बोरीवली से चर्चगेट जा रहे हो, ठीक है? अगर आपसे पूछे क्यों जा रहे हो, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो बोरीवली से चर्चगेट जा रहा हूँ। रीजन बताना पड़ेगा ना, आप जा रहे हो इसका कोई लॉजिक नहीं, क्यों जा रहे हो वो बताना है। तो ज्यादा है क्यों वो बताओ आप। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है ये तो पूछ ही नहीं रहे आपसे, समझे आप? यस हाँ एक्सप्लेनेशन और ये बार इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको ज्यादा करनी होगी, क्योंकि मेडिकल में तो असर्शन रीजन आता है, उसमें यही तो प्रॉब्लम होती है, कहाँ रीजन है कहाँ नहीं है। सही सब हो सकते हैं पर रीजन है कि नहीं। आप लोगों ने कल के नीट का पेपर देखा? नहीं देखना है फिर। देखिएगा क्वेश्चन में, एमएसटी तो इजी है लोग बोल रहे हैं, आनी बात नहीं। चलो 38 पर आ जाओ। मेरा ऐसे 30 इसको जरा सब्ट्रैक्ट करो, 3.4 में से 1.2 2.2 कितना आया? 2.2 अब नोट कर लीजिएगा। अगर इससे लेस हुआ तो कोवेलेंट, और इससे ज्यादा हुआ तो आयनिक। ये है रेफरेंस वैल्यू, समझा? यस सर। ये भी अभी केमिकल बॉन्डिंग में फिर आने ही वाला है। हो गया भाई? यस सर। बेटा 40 किसका है? ओ किसका है? सर मेरा है। आपका है तो आप ये लिख दीजिए वहाँ, केमिकल बॉन्डिंग। 42 किसका है? मेरा इसमें बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो किए क्वेश्चंस में आता है। आप बताओ, आपको नहीं समझ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? सर वो O2 माइनस बड़ा होगा इतना समझ में आ रहा है, लेकिन फ्लोरीन 1 माइनस और ऑक्सीजन के एटम में कैसे वो होगा वो नहीं समझ रहा। नहीं आप बताओ, एनायन बड़ा होता है कि एटम बड़ा होता है? हाँ जी, आपको एक क्वेश्चन कराया था ऐसा, बताओ ऑर्डर क्या है इनके बीच में? सर एनायन बड़ा होगा और कैटायन छोटा। और जो न्यूट्रल होगा वो बीच में आता है। हाँ हमारे पास ये केस है, एनायन बड़ा करो और एटम छोटा करो, करिए कंपेयर। सर ऑक्सीजन का एटम फ्लोरीन के एनायन से छोटा कैसे हुआ? आंसर क्या गिवन है? सर डी ऑप्शन गिवन। डी, तो बराबर तो है बेटा। भाई ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनके बाद इनके एटम्स कंपेयर करिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के एटम्स में कौन बड़ा होता है? ऑक्सीजन। भाई एनायन तो हर हाल में बड़ा होगा ना न्यूट्रल से।
बेटा समझा कि नहीं? नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो हर हाल में बड़ा होगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। 47 and 50। 47 रिपीटेड क्वेश्चन है, किसका डाउट है? अभी पीछे भी आया था ये। मैंने ही पूछ लिया था वो बता 60। दिया ना? हाँ सर वो समझा अभी। 50 किसका है? सर मेरा है। आपका है, ये लिख दो उसके ऊपर। ये सब ओके लटाई सर। से सॉल्व होंगे, उसको सिखाना भी। अभी एडवांस पर आ जाए। एडवांस में 9। अरे यार 9th भी केमिकल बॉन्डिंग है, मार्क करना। 15। हाँ ये कर सकते हैं। 15 किसका डाउट है? सर मेरा है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताया था ना? हाँ सर। ठीक है, फिर फटाफट से जरा ऑक्सीडेशन नंबर बताओ एमएन का। बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा? हाँ सर। आंसर KMnO4। KMnO4। समझ आ गया? यस सर। Yes. इस 15 के 24। ठीक है, किसका डाउट है? सर ये भी मेरा ही। अच्छा पहली लाइन बेटा पढ़ दो, आप जो पैसेज दिया है ना उसकी पहली लाइन पढ़ के बता दो मुझे। The singly bonded metallic radii of an बस element बस X बस। is मेटालिक रेडियाई जो गिवन है वो कैसे बॉन्ड के दिए? सिंगल बॉन्ड के ना। yes sir. अब सिंगल बॉन्ड का मतलब वो आयनिक है कि कोवेलेंट है? Covalent. कोवेलेंट है। अब 24 क्वेश्चन पढ़ो। Yes sir. हो गया? सर एक बार हाँ आप सर। समझाएं। क्या चीज? सर एक बार रिपीट कर दो। मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने तो बोला कि पैसेज की पहली लाइन पढ़ो। आप भी पढ़ो पैसेज की पहली लाइन क्या लिखी है। बताओ। बोलो बेटा। हाँ सर। पहली लाइन में लिखा है कोवेलेंट, तो कोवेलेंट की रेडियाई पूछ रहे तो इतनी रहेगी ना। अब 25 किसका है? मैंने ही पूछा था। देखो जरा, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? सर X. तो इसका मतलब अगर ये 150 है तो x प्लस को लेस देन 150 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes sir. देखो क्या है आंसर? 100. समझ आ गया? Yes sir. फिर सर 26 में कैसा होगा? चलो वो भी कर लो। अब मुझे बताओ कि x और x माइनस में बड़ा कौन है? X minus. और x की वैल्यू 150 है तो x माइनस क्या होना चाहिए, लेस देन की मोर देन 150? More than 100. आंसर देखो। सर बट 200 260 दोनों ऑप्शन। हाँ तो जस्ट बड़ा होता है, ऑप्शन देख के आंसर देना होता है, जो जस्ट वेरी कर रहा है बस वही आंसर। सर उसमें जो दिया है assuming that the increment between radii of different magnitudes is 50 उसका कोई रोल है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके सर।
ये उतना पार्ट हमने डिस्कस कर लिया जितना आपने सॉल्व कर लिया था। अब क्या क्या आपने अभी सॉल्व नहीं किया, आपने विंडो नहीं किया और आपने पैसेज नहीं किया। ठीक है, एक काम करते हैं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके अभी पढ़े हुए नहीं हैं, फिर भी इससे जुबानी हाँ, अभी सब लोग राइट नाउ पैसेज वाला पार्ट स्टार्ट करें। 5 पैसेज हैं, 5 है 4 है 5 है। समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। अभी का अभी करिए, 20 क्वेश्चंस हैं टोटल। हाँ 20 क्वेश्चंस हैं, अभी का अभी करिए, 10 से 15 मिनट के अंदर फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सब लोग सॉल्व करिए अभी राइट नाउ। एक्सक्यूज मी यस बेटा बोलिए। सर, इससे पहले ना मेरे को एक डाउट था। एक मॉड्यूल में ना स्टार्टिंग में टेलोरिक हेलिक्स करके दिया हुआ है, वो एक्चुअल में क्या, एक्सप्लेन कर सकते? टेलोरिक हेलिक्स पीरियोडिक टेबल में दिया होगा ना। हाँ सर। एक्चुअली कैसा है ना कि स्टार्टिंग में बहुत सारे तरीके की पीरियोडिक टेबल बनी थी, उसी में एक हेलिकल पीरियोडिक टेबल भी थी जिसका पर कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा, डिस्कशन में नहीं आया। इस ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आए तो बट सिलेबस में नहीं आए, डिस्कशन में नहीं आए, तो उनको हम डिस्कस करते नहीं, छोड़ दीजिए उसको। ओके सर। आगे का स्टार्ट करें।
गाइस आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना आपको? यस सर। करिए। But 10th
निकलेगा तो स्विच में हाँ, हो गया आपका, हो गया सॉल्व। ध्यान, आप कुछ कह रहे हो?
गाइस हो गया होगा अब तक तो, क्यों भाई? Yes, sir. ठीक है चलिए। चलिए बताइए, पहले फर्स्ट पैसेज में 1 to 6 एनी क्वेश्चन? सर थर्ड वन। ओके, और किसी का? 6 और सिक्स। फिफ्थ 5? हाँ सर। 6 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। हाँ सर। ओके 3 5 और बोलिए। फर्स्ट Sir, पैसेज होगी, 10. सेकंड और 6. कुछ? हाँ सब तो बताना ही है, मतलब हमको छोड़ दो। पैसेज 1 में ज्यादा डाउट है, मैं समझा ही देता हूँ, पैसेज 1 अच्छा भी है। देखिए कुछ बातें समझ लीजिए पहले, आपको करना इजी हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो याद रखिए वो 1A में होगा, और 1A में होगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होगा। अगर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछा जाए तो वो 7A में होगा, ठीक है, जिसकी सेकंड मैक्स आयनाइजेशन एनर्जी होगी लेकिन एफिनिटी हाई होगी। अब अप्लाई करिए। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो अब देखिए सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? ई की, ठीक है ना, 2। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, एफ नॉन मेटल के लिए क्या होना चाहिए? आई ई ज्यादा होना चाहिए। आई ज्यादा होना चाहिए और एफिनिटी मैक्स होना चाहिए। देखो हाईएस्ट एफिनिटी, तो एफ हो गया। थर्ड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, वही होगा मोस्ट स्टेबल यूनी पॉजिटिव, तो मेटल की बात आप कर रहे थे तो यही हो गया। फिफ्थ मोस्ट स्टेबल बाई वैलेंट। अब जब आपको बाई वैलेंट पूछ रहा है तो इसका मतलब ये ग्रुप 2 का मेंबर होगा, और आपने ग्रुप 1 के लिए लोएस्ट बोला था, तो ग्रुप 2 क्या होगा? उससे थोड़ा ज्यादा, तो उससे थोड़ा ज्यादा किसका है? डी डी। सिक्स नोबल गैस, नोबल गैस के लिए तो एफिनिटी क्या होनी चाहिए? लीस्ट और आयनाइजेशन एनर्जी मैक्स। देखिए जरा एफिनिटी लीस्ट किसकी है? ऑलमोस्ट जीरो, जिसे हम लोग बोलते थे, ए। क्लियर है? किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया इसमें? सर ई का भी ए कम है। क्या चीज? सर ई का भी कम है ना। आपने ई तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करके बता दिया है कि वो मेटल है, हाँ सर। तो फिर ई बचा कहाँ? पैसेज 2 बोलिए। सर उसमें नहीं। सर 2 में नहीं है कोई बोला। ठीक है 3 में। Sir, हाँ the question number 10. Sir, ninth question में doubt था second passage. वो बेटा आपको उस पर सर्किल कर दीजिए, वो नहीं पढ़ा आपका बस। Okay, sir. एक्चुअली पैसेज 2 में तो सर ज्यादा डाउट होना चाहिए क्योंकि पढ़ा ही नहीं है आपने। एथ वाला क्या है सेकंड का? बी रहेगा। अक्रॉस द पीरियड बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज। हाँ अच्छा। देखिए 10th पूछा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके लिए एक ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ। अगर n जो है इवन नंबर है तो ये
और अगर ऑड नंबर है तो ये यूज करना है। जैसे आपको 10th पीरियड बोल रहा है तो 10th इवन है कि ऑड है? इवन। तो n की जगह 10 रखो, कितना आएगा देखो। 72। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 11 11। 11th फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड में एक s, एक p और एक d एज्यूम कर लीजिए हम। ठीक है, s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 9 हुए। 9। Yes, sir. अब वो कह रहे हैं एक ऑर्बिटल में 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल 27. कितने आएंगे? सर 13th वाला। 13 वाला। 13 बेटा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। वो जैसे मैंने ये ट्रिक वाला फॉर्मूला आपको 10th में बताया ना, तो वैसे ही वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके सर। नेक्स्ट बोलिए। आगे बोलिए, अप टू 20 कोई है? नहीं सर। सर जो 13th वाला है उसके लिए जो आपने 10th वाले के लिए फॉर्मूला दिया था उसको ही अप्लाई करना है। नहीं 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 नहीं, 13 में अलग फॉर्मूला है, जो गिवन ऑप्शन है ना वो फॉर्मूला ही है। मैं कह रहा हूँ उसको याद रखना, क्वांटम ओके नंबर का है ना वो तो। यस सर। वो अलग है, क्वांटम नंबर वाला अलग। डन। 20 तक किसी को नहीं है कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, 20th आ गया आपको? 15th. कौन सा? 15th. 15. अच्छा, देखिए तो ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है पैसेज में। Z माइनस बी दिख रहा है आपको? Yes. यस सर। फ्रीक्वेंसी आपको लिथियम की पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पोटेशियम की पता है, सॉरी सोडियम की पता है। तो उससे ए और बी आपको कांस्टेंट फाइंड करने होंगे। समझ आ रहा है? Yes. और इसको फाइंड करके आपको तीसरी बार फ्रीक्वेंसी, ए और बी तो कांस्टेंट रहेंगे। समझ पा रहा है कि मैं लिख के दिखा दूं? Yes. Come on. आपको दो इक्वेशन बनानी है, ए और बी वहां से फाइंड करना है, और उस ए और बी को यूज करके तीसरे के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। थोड़ा कैलकुलेशन है बट कर पाएंगे आप। इज इट? Yes. यस सर। नेक्स्ट अप टू 20 और कुछ पैसेज 5 में। सर 20th वाला। 20th यस सर। मैंने शायद आपको ऑक्साइड्स में लिखाया था, पूरी केमिस्ट्री में 3 ही ऑक्साइड्स न्यूट्रल हैं, और आपको बोला था फर्स्ट पेज पे लिखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। यस नहीं सर। लिखा है तो लिख लीजिए। तो न्यूट्रल सिर्फ 3 ही है।
हो गया सबका भाई? यस यस सर। चैप्टर हो गया अपना कंप्लीटली फिनिश। अच्छा एक बार वो भी देख लो ना, 15 क्वेश्चंस हैं मेंस के, फटाक से जरा इसको देख लो आप 5 मिनट में, क्योंकि बहुत सारे तो छोड़ने पड़ेंगे इसमें से। जरा फटाफट से देख लीजिए, विंडो टू मेंस, केवल मेंस के देखने हैं आपको, जल्दी से करिए। सर उसका 10th वाला क्या करना? क्या चीज? उसका 10th वाला छोड़ना है ना? विंडो का? हाँ, हाँ, जो भी आपका पढ़ा हुआ नहीं है आप उसे छोड़ दीजिए। लैटिस एनर्जी पे हो। हाँ छोड़ दीजिए। सर फर्स्ट वाले में हमें 116th एलिमेंट का निकालना है, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। थोड़ा टेक्निकली सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूँ, पहले पूरा कर लीजिए। ओके सर।
हुआ भाई सॉल्व? कहाँ तक हुआ सॉल्व? अरे कुछ 1 से 10 तक तो हो ही गए होंगे ना अब तक। हाँ सर। 1 to 10 में कोई डाउट है क्या? सर फोर्थ और फिफ्थ। 4th और 5th? अरे यार ये तो आपको पता रहेगा कि कौन सा लिक्विड में एग्जिस्ट करता है मेटल। मर्क्यूरी। मोर देन है क्या? नहीं, मर्क्यूरी है ना। अच्छा सॉलिड पूछ रहा है, सॉरी, फॉस्फोरस। क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, मर्क्यूरी लिक्विड है, फॉस्फोरस होगा आंसर। सर एक बार फर्स्ट का बता सकते हैं आप? आपको मैंने एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था ट्रिक में कि 90 से 100 तक एफ ब्लॉक में आता है, याद आ रहा है? यस सर। अब उसके आगे 3 एलिमेंट और जोड़ो। समझे? यस सर। बस। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप अभी पूरा तो हुआ भी नहीं होगा, आप लोग कर लीजिए थोड़ा प्रैक्टिस और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया है। जो थोड़ा बहुत 1-2 डाउट्स होगा वो नेक्स्ट लेक्चर पे मैं डिस्कस भी कर लूंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करूंगा। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा और कोशिश करिएगा कि लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने मिस किया तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है उसको आगे के टॉपिक्स में। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब मेरी तरफ से हो गया है। थोड़ा बहुत आप लोग और प्रैक्टिस करेगा, कुछ डाउट रहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस भी कर लेंगे उसको भी। ठीक है, बस आज इतना ही करते हैं, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। ठीक है गाइस, यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा, बाय।